हेलो दोस्तों, भाभी और देवर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदि है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपके सामने मेरे जीवन की एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये एक मेरे जीवन से जुड़ी प्यार की कहानी है। ये वो घटना है जिसने मेरे और मेरी भाभी के बीच प्यार पैदा कर दिया। ये वो प्यार था जो पति पत्नी के बीच होता है। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के हो गए, एक दूसरे में खो गए। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सब हुआ। सन 2015 में महीना था जनवरी का। सर्दी के इस मौसम में अकेला इंसान भला क्या ना करता। मेरी भाभी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। भैया कल ही 10 दिनों के लिए कंपनी के काम से दिल्ली थे। आज ही मम्मी और पापा को भी किसी ज़रूरी काम से रिश्तेदार के घर जाना पड़ गया था और उन्हें लौटने में काफ़ी देर हो गई, इसलिए वे आज वहीं रुक गए। आज भाभी बिल्कुल अकेली थी। वो कभी कमरे में जाती तो कभी बरामदे में जाती थी आ जाती। मैं मेरे कमरे की खिड़की से ये सब देख रहा था। मेरे कमरे की लाइट बंद थी, इसलिए मैं भाभी को दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार भाभी बरामदे में आई और थोड़ी देर रुककर मेरे कमरे की तरफ आई, लेकिन मेरे कमरे की दहलीज में से ही वापस मुड़ गई। मैंने सोचा भाभी को मुझसे कोई काम होगा, इसलिए मैंने कमरे की लाइट जला दी। कमरे की लाइट जलते ही बरामदे में थोड़ा प्रकाश हुआ। भाभी मेरे कमरे की तरफ मुड़ी और मेरे पास आई और बोली, अभी तक जाग रहे हो देवर जी? मैंने कहा, भाभी जी आप भी तो नहीं सोई हो। भाभी बोली, क्या बताऊं देवर जी, कभी अकेली नहीं रही थी, इसलिए आज अकेले में डर लग रहा है। मैंने कहा, भाभी जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? भाभी बोली, देवर जी यदि आज आप हमारे कमरे में सो जाते तो। यह कहकर भाभी बोलते हुए एकदम से रुक गई। मैंने कहा, भाभी जी बस इतनी सी बात? चलो ठीक है, मैं आपके कमरे के आगे सो जाता हूँ। भाभी बोली, नहीं देवर जी सर्दी ज़्यादा है और बाहर सोना ठीक नहीं। आपको कमरे में ही मेरे साथ बेड पर सोना पड़ेगा। मैंने हाँ कर दी और हम सोने के लिए कमरे में चले गए। सर्दी ज़्यादा थी, इसलिए भाभी कमरे में और रजाई में होने के बाद भी कांप रही थी। काफ़ी देर बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो मैंने कहा, भाभी जी मैं आपके लिए चाय या दूध गर्म करके लेकर आऊं? भाभी ने इनकार कर दिया। थोड़ी सी मेरी और मेरी तरफ खिसक गई। मैं समझ गया बस भाभी को क्या चाहिए। यही से हमारे प्यार का खेल शुरू हो गया और चलता गया। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर अधिक से अधिक कहानियाँ अपलोड होती है, कृपया देखते रहें। धन्यवाद।